साथियों 2014 से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में ही आपके आशीर्वाद से देश में सरकार बनी और 5 महीने बाद फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। महोदय के बारे में वैसे तो आपको सबको 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं इलाके की सेवा राव नरबीर। 2014 से 2019 तक जो विकास हुआ वैसा ही विकास दोबारा होगा राव नरबीर। 2019 के बाद बादशाहपुर में विकास नहीं हुआ। राव नरबीर, द्वारका एक्सप्रेसवे और कई ओवरब्रिज हमने बनवाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा में तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। शनिवार को राव नरबीर सिंह हंस एनक्लेव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां लोगों ने राव नरबीर का जोरदार स्वागत किया। जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि उनका परिवार आज से नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों से जनता की सेवा कर रहा है। उनके दादाजी को आज भी अहीरवाल का सबसे प्रबुद्ध शिक्षाविद माना जाता है, जिन्होंने न जाने कितने शिक्षण संस्थानों की नींव रखकर हजारों युवाओं को शिक्षित करने का काम किया। इसी परिपाटी को उनके पिता राव महावीर सिंह और चाचा विजय वीर सिंह ने भी आगे बढ़ाया। बादशाहपुर विधानसभा की जनता ने तीसरी पीढ़ी के तौर पर 2014 में उनको अवसर दिया तो उन्होंने भी क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आगे भी ऐसे ही विकास कराया जाएगा। राव नरबीर सिंह ने कहा कि राजनीति को उनके परिवार ने हमेशा ही सेवा का माध्यम समझा है। यही कारण है कि इतने दशकों से राजनीति में रहने के बावजूद भी उनके परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा हाईवे गुरुग्राम के लोगों को मिला है तो इसके पीछे हमारी मेहनत रही। इसकी लागत प्रति किलोमीटर लगभग 300 करोड़ रुपए बैठी थी, लेकिन हमने सरकार में रहते हुए इस प्रोजेक्ट की पैरवी इतनी मजबूती से की कि सरकार को इसे बनाना ही पड़ा। आज गुरुग्राम के लोग तेजी से दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, हीरो होंडा चौक पर बने अंडरपास और ओवरब्रिज गुरुग्राम के विकास को खुद ही बयां कर रहे हैं। और यहाँ उपस्थित RW के प्रधान, पार्षदगण, सरपंचगण और सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सार्वजनिक तौर पर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आना हुआ। साथियों 2014 से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में ही आपके आशीर्वाद से देश में सरकार बनी और 5 महीने बाद फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और आपके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 से 2019 तक कितने विकास के काम हुए भाइयों ने गिना, आप सब लोग भुगत हो की है कि गुड़गांव में 2014 से पहले क्या राजनीतिक और सामाजिक हालात थे और 2014 के बाद कितना हालात बदले। हर आदमी दक्षिण हरियाणा का, चाहे किसी के इलाके का रहता हो गुड़गांव में, वो ये कहता था कि भाई सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव के खजाने में, हरियाणा के खजाने में गुड़गांव जिला देता है। लेकिन जब रोजगार की आती है, जब विकास की आती है तो सबसे शोषित और वंचित गुड़गांव जिला रहता था। और मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं, यदि 100 रुपया बजट है तो गुड़गांव में 3-4 रुपए मुश्किल से सरकारें खर्च करती थी। लेकिन 2014 के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो रेवेन्यू गुड़गांव जिला देता था वो सारा खर्च होता था, लेकिन उस पहली सरकारों से ज्यादा गुड़गांव में पैसा खर्च हुआ और गुड़गांव में विकास के काम हुए। गुड़गांव में रोड बने, गुड़गांव में फ्लाईओवर बने, गुड़गांव में अंडरपास बने, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी शुरू हुई, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और गुड़गांव में कॉलेज शुरू हुए। मतलब जो काम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सरकार कर सकती थी वो सारे काम करने की कोशिश करी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले नहीं रही, 2 पार्टियों की सरकार मिलकर आई, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार। और साझीदार सरकार में उतना विकास का काम नहीं होता जितना आप सोचते। 2 दलों की सरकार साझीदारी का काम हो तो आप खुद समझदार है कैसा काम होता है। तो विकास के उतने काम जो हमने उम्मीद लगाई थी वो नहीं हो पाए। साथियों सरकार तो 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन गुड़गांव में जो विकास 2019 तक हुआ वो 19 से 24 तक उतना विकास नहीं हो पाया। और मैं ये मानता हूं कि भाई
जो एमएलए बनता है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि उसके जिले में, उसके इलाके में ज्यादा से ज्यादा काम हो। लेकिन एक आदमी पहलवान है, वो 100 किलो वजन उठा सकता है, एक आदमी कमजोर है थोड़ा सा, वो 20 किलो वजन उठा सकता है। ये आदमी की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। आज का जो एमएलए उतना नहीं उठा पाया या मुख्यमंत्री का वो विश्वास नहीं जीत पाए। नरवीर सिंह ने कोई फाइल भेजी, मनोहर लाल जी ने 24 घंटे अपने पास नहीं रखी, उसका उन्होंने पास की, इसलिए विकास के काम हो पाए। साथियों, मंत्री तो मैं 1987 में भी था, 96 में भी था, कैबिनेट का था, लेकिन जो मनोहर लाल जी ने जो हम पर विश्वास किया, और कोई मिनिस्टर मैं कह सकता हूं कि ना बिना मुख्यमंत्री की इक्वेशन ठीक हुए विकास के काम नहीं कर सकता। भाई सतबीर जी तहसीलदार रहे, डीआरओ रहे, और यहाँ बहुत से कर्मचारी होंगे। हरियाणा सरकार में मिनिस्टर की 1 महीना पावर आती है साल में 3 और 4th क्लास के कर्मचारियों को ट्रांसफर करने की, बाकी कोई पावर नहीं होती मिनिस्टर की। सारे साइन करके सीएम तक जाते और सीएम से वापस आते। लेकिन नरवीर सिंह ने कोई काम भेजा, चाहे चीफ इंजीनियर की बदली हो, चाहे इंजीनियर चीफ की बदली हो, चाहे हजारों करोड़ के काम हो, मेरी फाइल 24 घंटा रुकी नहीं, इसलिए गुड़गांव में विकास के काम। और साथियों, हमने कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनाई, ये छोटे काम नहीं है। आप समझे यूनिवर्सिटी, और ये 150 या 1000 करोड़ का काम नहीं है। ये आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, और ये हजारों करोड़ का काम है। 5-10 साल का प्रोसेस है, जब जाके यूनिवर्सिटी पूरी होती है। और मुझे अफसोस है कि जो काम हम छोड़ के गए तो उसमें 35 करोड़ रुपए मैं ऐड करवा के गया था, उसके बाद उसका काम उतना चल नहीं पाया जो चलना चाहिए। बने यूनिवर्सिटी इन 5 सालों में बहुत कुछ बढ़ पाया। भाई बहुत से, अब सरकार बदली, सरकार वही है, मुख्यमंत्री जी बदले। बहुत से लोग नायब सैनिकों सिर्फ अखबारों में, टीवी पर देखते होंगे, शक्ल से नाम से जानते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस इलाके में नायब सैनी जी को बहुत को कम लोग होंगे जो पर्सनली जानते होंगे। मैं ये तो कह सकता हूं कि पीयूष सैनी, एसएससी सैनी, ये सस्सी बिरादरी में, सैनी बिरादरी में इनका अपना कभी ताल्लुकात हुआ तो होगा, लेकिन वो मेरे साथ 5 साल मंत्री रहा, 5 नहीं 4.5 साल, तो फिर वो 4.5 साल बाद एमपी बन गए। एक निहायत शरीफ, ईमानदार, मिलनसार, हंसमुख, एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ उसने काम किया है। और रात को 12 बजे भी जाए तो 12 बजे भी मिलने की कोशिश करता है, काम करने की कोई तसल्ली करता है। ऐसा एक आदमी मुख्यमंत्री। तो मुझे उम्मीद है कि नया सैनी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज मैं मातृ शक्ति का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम जनसभाओं में मातृ शक्ति की इतनी हाजिरी होती, तो आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ भाई 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब की बार मुझे पूरा यकीन है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा का इंचार्ज बनाया। राष्ट्रीय परिषद जो 1 लोकसभा का 1 आदमी होता, मैं गुड़गांव लोकसभा का राष्ट्रीय परिषद में मेंबर हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी नरवीर सिंह को कैंडिडेट बनाएगी। और मैं चौक, सिग्नेचर टावर, हीरो होंडा चौक पर बने अंडरपास और ओवरब्रिज गुरुग्राम के विकास को खुद ही बयां कर रहे हैं। वहीं राव नरवीर सिंह जेजेपी पर निशाना साधते हुए बोले और उन्होंने कहा कि इसमें कोई गुर्रेज नहीं है कि विकास की जो रफ्तार 2014 से 2019 तक थी वो 2019 के बाद नहीं रही, जिसका जिम्मेदार बादशाहपुर का कमजोर नेतृत्व और गठबंधन की मजबूरियां रहीं। जब नेतृत्व हमारे पास था तो हमारी फाइल 24 घंटे भी सीएम कार्यालय में नहीं रुकती थी, लेकिन पिछले 4.5 साल में किसी ने इलाके की आवाज उठाई ही नहीं। बादशाहपुर की जनता विकास के उन कामों को याद कर रही है जो हमने करवाए थे। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की इस बार भी राव नरवीर सिंह को ही अपना नुमाइंदा चुनकर भेजेगी और विकास फिर उसी रफ्तार से होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ तारीफ करते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। आधी रात को भी अगर कोई उनके आवास या दफ्तर पर जाता है तो वे उसकी बात को सुनते हैं। अगर क्षेत्र की जनता ने साथ दिया तो सेवा का ये काम लगातार जारी रहेगा।
गया है? मैं मान रहा हूँ, और उसकी इंक्वायरी के लिए लिखा भी है, एमपी महोदय ने यहाँ से चिट्ठी लिखी है, और मुझे उम्मीद है उसकी इंक्वायरी होगी और जो जायज़ होगा वो फैसला होगा। जैसे कि भी आपने अपने भाषण में कहा कि किसी की क्वांटिटी जो है वो 20 kg की होती है और किसी की 100, तो राहुल नरवीर की क्वांटिटी कितनी मानकर चलेगी? लोगों को पता है कि राहुल नरवीर जो काम करते हैं वो हो जाता है, इसलिए लोगों ने भुगता है ना, वो जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है और वो मानते हैं कि नरवीर सिंह जो कह देगा वो हो जाएगा। 5 साल में कितना पिछड़ गया गुड़गांव? इतना तो नहीं पिछड़ा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने काम भी नहीं हुए। अच्छा राव साहब क्या मुझे लेके चले हैं जरा आपकी बात? गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का गुड़गांव हब बन चुका है जी, लेकिन प्राइवेट तौर पर जी। यदि अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहें तो लाखों रुपए फीस है, यदि बुजुर्गों का इलाज कराना चाहें तो कई लाख में बुखार तक उतरता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि गुड़गांव में कम से कम 4 अस्पताल हो। ये आबादी तकरीबन गुड़गांव की 30 लाख होगी, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, स्कूली शिक्षा ऐसी हो सरकारी तौर पर कि आम आदमी ये महसूस करे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसकी पढ़ाई प्राइवेट तौर से अच्छी है, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। साहब आपके टाइम में रोड बने थे और यहाँ पर जल भराव होता था पहले भी, अभी भी वही स्थिति है, तो क्या मान लेके चले, खराब हुई है? हमारे टाइम में पानी भरता था, गुड़गांव लो लाइन एरिया में बहुत जगह पानी भरता है। बादशाहपुर ड्रेन बनी और काम चल रहा है, SPR पे नई ड्रेन बन रही है, जो मुझे उम्मीद है 4-5 महीने में वो पूरी हो जाएगी। आने वाले समय में सारा पानी गुड़गांव का बादशाहपुर ड्रेन और SPR के साथ ड्रेन से वो निकल जाएगा, लेकिन एकदम काम नहीं होता, लेकिन वो काम चल रहा हो जाएगा जल्दी, गुड़गांव जलमुक्त होगा। राव साहब 56% रेवेन्यू देता है गुरुग्राम, राव नरवीर सिंह को फिर से कमान मिलती है, तो क्या इस मुद्दे पर फिर से बात होगी सरकार के साथ कि अधिक से अधिक यहाँ खर्च हो? मैं ये नहीं कहता कि 56% रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांव पे खर्च होगा। मैं ये मानता हूँ जो गुड़गांव की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार गुड़गांव में देगी। राव साहब स्थानीय लोगों ने भी ये आरोप लगाया है कि राव नरवीर जब तक थे तब तक विकास हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद विकास कार्य रुक गए। क्या समझते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी वजह है? अकेला भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार भी आदमी जब करेगा जब कुछ काम करेगा। व्यक्तिगत तौर पे वो प्राथमिकताएं नहीं रही नुमाइंदे की जो होनी चाहिए, इसी बात में सबका जवाब अलग टिकट मांग रहे हैं ना, लेकिन सत्ता भी बीजेपी की है, विधायक भी गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है, काम नहीं करवा पा रही अधिकारियों से। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत क्षमता होती है, विधायक बने वो पहली बार के विधायक बने, पहली बात तो ये सारे के सारे बेचारे नए विधायक थे, पूरा काम नहीं करवा पाए। अब कोई भी दुनिया में काम देखे, जो तजुर्बेकार होगा, जो ज़्यादा बार बना होगा, सरपंच वो गाँव में ज़्यादा काम कराएगा। मैं 3 बार विधायक बना, पहले तो 3री बार विधायक बना। जब मैं पहली बार बना मैं भी इतना ही काम कर पाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदमी जिंदगी में रोज सीखता है, चाहे आदमी 100 साल का हो। किस तरह से प्यार मिल रहा है राव साहब लोगों से? वो आप भी तो रहते, देखा आपने भी कई, मैंने देखा आपको कई प्रोग्रामों में लोगों का उत्साह है और लोगों ने मन बना लिया कि नरवीर सिंह को विधायक बनाना।